जो प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस के हिसाब से, जैसे कि इसका नेक्स्ट वीडियो आया था, आज मैं सीजीएल 1 दिसंबर 2022 का जो फर्स्ट मतलब जो इसका फर्स्ट मतलब जो टाइमिंग आपका होता है उसी का मैंने क्या किया, प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। लगभग मैं 23 क्वेश्चंस को लेके आया हूँ, ठीक है ना। तो 23 क्वेश्चन तो डिस्कस तो हो नहीं सकता है, एक लंबा एक वीडियो बन जाएगा। तो इसी मतलब क्या करेंगे, प्रत्येक जो आपका सेट बाय सेट है उसके बिहाफ में हम एक या दो, वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, तो प्रत्येक सेट का एक या दो, ठीक है, 2 या 3, मतलब प्रत्येक सेट का आप देखोगे मतलब मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 तक वीडियो लेके आएंगे, ठीक है, ताकि आप कॉन्सेप्ट्स के रूप में समझ सको। लगभग इसमें देखोगे क्वेश्चंस आपको देखोगे यहाँ पर इतना, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस को मैं लगभग 2 क्वेश्चंस को इसमें हटाया हूं, कि 2 क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट किए हैं, मैंने कोडिंग डिकोडिंग वही कॉन्सेप्ट है तो उसको हटा दिया हूं। 2 क्वेश्चन बेसिकली हटाया हूं, और एक क्वेश्चन क्या था कि मैथमेटिकल जो आपके ऊपर निर्भर है, जिसमें आपको इनटू प्लस करना ही पड़ेगा, तो वो आप कर सकते हो, उसके लिए राहुल सर का दरकार नहीं पड़ता है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो टोटल में इसके बिहाफ में इतना सारा क्वेश्चन लेके आया हूं। तो जानते हैं कि आज में पहला किस क्वेश्चन का सामना करें, तो पहला ये, अरे हाँ, ये तो हर बार सीजीएल के लिए क्या बन गया, पूछना तय हो गया। जिस तरह से आप देखोगे कि पहले एनालॉग था, क्लासिफिकेशन था, सीरीज था, इससे क्वेश्चन पूछा जाता था, अब इनसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाने लगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग एनालॉगी के टाइप में ही रखते हैं, क्लियर है। तो बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं सर कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम कम से कम समय में कैसे डील कर सके, तो दिमाग काम नहीं करता उस समय, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे कि यहां पर देखना है कि ये जो रिलेशन इन तीनों नंबर के बीच में, वही रिलेशन इन तीनों नंबर के बीच में होगा, और जो मेरा आंसर होगा वो आंसर भी मेरा इसी रिलेशन को फॉलो करेगा, करेगा कि नहीं। तो पहले इसमें जो लॉजिक अप्लाई होगा वो लॉजिक इसमें भी अप्लाई होगा। तो जैसे कि मेरे पास 20 है, जैसे हम 20 है या 6 है या 4 है, तो सारा बच्चे लोग, कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि सर इसको बनाने का क्या प्रोसेस होगा। तो इस तरह क्वेश्चंस को डील करने के लिए हमेशा एक चीज को याद रखेंगे, बड़ा नंबर को फोकस करो। इसमें बड़ा नंबर क्या है, 20 है, ठीक है। आपको सोचना है कि 6 और 4 के साथ ऐसा क्या किया जाए, इन दोनों के बीच में ऐसा क्या गठजोड़ किया जाए ताकि उसको 20 बना सके, ठीक है। उसी आधार पर यहां 24 है, ठीक है, या 7 है और यहाँ 5 है। तो आपको हमेशा एक चीज को याद रखना है कि इसमें कि 7 और 5 के साथ ऐसा क्या किया जाए ताकि उसको 24 बना सके। तो सेम लॉजिक इसमें भी अप्लाई होना चाहिए। तो आप लोग बोलोगे सर रिलेटिव अगर 6 और 4 को अगर हमको 20 बनाना है तो एक चीज तो हमको दिखाई दे रहा है सर, ठीक है, वो बहुत अच्छा चीज दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो चीज दिखाई दे रहा है, अगर सर 6 और 4 को अगर प्लस कर दिया जाए तो क्या होगा, 10 होगा, और 10 का दुगना हमेशा क्या होता है, 20 होता है। तो जो यहां 20 हमको दिखाई दे रहा है, क्या सेम लॉजिक इसमें भी अप्लाई हो रहा है। बोलेंगे कि 7 और 5 जोड़ेंगे तो 12 होता है, 12 का दुगना 24 होता है, जो हमको यहां दिखाई दे रहा है। क्या लॉजिक इन सभी में एप्लीकेबल कर रहा है, पहले देखो ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहला ऑप्शन में देखोगे सर 9 और 4, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 13 होता है, और 13 का दुगना कभी 65 नहीं हो पाएगा, ये 26 तक ही रहेगा। तो ये इसमें नहीं, क्या इसमें हो पा रहा है। तो ये 5 और 2 10, मतलब वहां पे 20 होगा, 22 नहीं होगा। 8 और 5 मतलब क्या 14, मतलब वहां 28 होना चाहिए। 7 और 3 10 नहीं सर। ये जो लॉजिक यहाँ अप्लाई हो रहा है, ये चारों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन तो इसके साथ मैच करना चाहिए। तो ये चारों ऑप्शन इसके साथ, इस लॉजिक के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें एप्लीकेबल नहीं कर पा रहा है।
ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट के बारे में सोचो कि अब जो होगा इनके साथ ऐसा क्या किया जाए। अब सोचो इनके साथ अब ऐसा क्या किया जाए ताकि मेरा यहां पर 20 बन सके। तो सर इसको प्लस करके, लेकिन एक तरीका और भी है, देखोगे अगर मान लो कि 3 का मतलब 6 का स्क्वायर कर दिया जाए तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 4 के स्क्वायर यहां पर 16 होता है। अगर इनका डिफरेंसेस लोगे तो यहां पर होगा आपका, तब भी यहां पर 20 होगा, ठीक है। और यहां पर भी होना चाहिए। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, 49, और 5 के स्क्वायर 25 होता है। इसका जो डिफरेंसेस लेंगे तो यहां पर आपका 24 हो रहा है। हाँ, इसमें भी ये लॉजिक अप्लाई हो रहा है। अब ये लॉजिक इसमें अप्लाई होना चाहिए, देख लेते हैं हम। तो बोलेंगे सर 9 का स्क्वायर होता है 81 होता है। 9 का स्क्वायर यहां पर क्या होगा 81 होगा, ठीक है। और 4 का स्क्वायर यहां पर 16 होता है, तो 16 को जब 81 से घटाएंगे तो 65 आना चाहिए। तो सर आ रहा है यहाँ 5 और यहाँ 8 और यहाँ 8 में 7 हो गया, 7 में से 1 जाएगा, यहाँ पे 6, मतलब यहाँ 65 आ रहा है। मतलब जो लॉजिक यहाँ बोल रहा है वो लॉजिक यहाँ एप्लीकेबल कर रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए ही कर रहा है उस लॉजिक एप्लीकेबल। तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, खटाक आपका हो जाएगा। अक्सर सीजीएल में बहुत सारे क्वेश्चन इजीली से बन जाते हैं। यही सब सारे जो क्वेश्चंस होता है दिमाग को एकदम पूरा क्या करता है, ध्वस्त कर देता है, मतलब बर्बाद कर देता है। बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसी तरह क्वेश्चंस पे। तो हमने टारगेट किया है कि मैं जो भी सीजीएल का प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है वो आपके सामने ला सके, आपको इसके बिहाफ में डील करना तरीका सिखा सके, बस मेरा कॉन्सेप्ट यही है। तो चलिए एक क्वेश्चंस के और आगे बढ़ते हैं। अब वो क्वेश्चंस क्या है देखें। अरे बाप रे बाप, फिर वही क्वेश्चंस आया है। मतलब ये 1 या 2 बार ये पूछा है। तो भी देखो ना, अगर नहीं आप लोग का विश्वास है, आप लोग प्रीवियस ईयर खोजिएगा। अब एसएससी सीजीएल 1 दिसंबर 2022 का आपको हूबहू ये सब क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको करना है बस कॉन्सेप्ट सीखना है, बाकी में भी इसी तरह कॉन्सेप्ट का काम करेगा। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा, अगर प्रीवियस ईयर का कमांड होगा, तो डेफिनेट एसएससी सीजीएल जो आपकी 2023 जो नेक्स्ट आने वाला है उसमें आप अच्छा क्या कर सकते हो, प्रदर्शन कर सकते हो। तो इस तरह का जो क्वेश्चंस है इसमें देखिएगा, इन ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन, इन ऑप्शन जो 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो होगा एक लॉजिक को फॉलो करेगा और एक ऑप्शन जो होगा इस लॉजिक से हटके काम करेगा। आपको जो लॉजिक से हटके काम करेगा उसको आपको क्या करना है, इसके अंदर में सिलेक्शन करना है, ठीक है, वही आपका आंसर होगा। तो इसके लिए ज्यादा हाथ पैर मत मारो, खाली नंबर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखो, ठीक है। तो इसमें से 4 में से कोई 3 एक लॉजिक को फॉलो करेगा, एक लॉजिक को फॉलो नहीं करेगा। तो बोलेंगे सर यहां तक अगर देखा जाए, ऑप्शन नंबर ए देखा जाए, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपको दिखाई दे रहा है, तो यहां लिख लेते हैं 7, उसके बाद यहां देखोगे 3, 43, अब उसके बाद यहां दिखाई दे रहा है 331 दिखाई दे रहा है कि नहीं। प्लस सर यहां पर अगर देखा जाए 7 का क्यूब 343 होता है। बाकी ऑप्शन में देखें 6 का क्यूब 216 होता है, ठीक है। उसी तरह देखेंगे 5 का क्यूब 125 होता है, ठीक है। उसी तरह देखेंगे 4 का क्यूब 64 होता है। सर यहां तक तो सभी में एक समानता दिखाई दे रहा है, किसी तरह का डिफरेंस दिखाई तो दे नहीं रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो सर इसके और इसके बीच में कोई डिफरेंसेस दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंसेस कहीं ना कहीं इसके और इसके बीच में होगा, ठीक है। तो यहां पर जो नंबर उस नंबर को देख लीजिए, और भी नंबर है, यहाँ 216, यहाँ 206 है, यहाँ पर 115 है और यहाँ पर 54 है। तो कहीं ना कहीं इसके और इसके बीच में कोई अंतर होगा, ठीक है।
तो सर जब अंतर होता है, एक बार अंतर ही निकाल लेते हैं, तो अंतर कितना हो रहा है यहां पर देखेंगे, यहां पर अंतर आप देखोगे, यहां पर अंतर देखोगे, यहां पर अंतर आपका 12 का हो रहा है, ठीक है। यहां पर कितना का अंतर हो रहा है, बोले यहां पर जो अंतर हो रहा है आपका 10 का हो रहा है, ठीक है। यहां पर अंतर आपका देखोगे 10 का हो रहा है, यहां पर अंतर जो हो रहा है यहां भी आपका 10 का हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो कोई अंतर इसे पता चल रहा है तो बोलेंगे ये तीनों का अंतर सर 10-10 का आ रहा है, इसका अंतर केवल 12 का आ रहा है, तो आपका अलग चुनना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, लॉजिक आप लोग को मालूम चल रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अरे बाप रे बाप, कोडिंग डिकोडिंग। चलिए कोडिंग डिकोडिंग ने कोडिंग ब्लड लेसन है, ये कोडिंग ब्लड लेसन है। अक्सर ऐसा तो बैंकिंग के में बहुत इजी होता है, लेकिन एसएससी सीजीएल के लिए सबसे हार्ड हो जाता है थोड़ा सा। एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट के लिए हार्ड होता है, लेकिन बैंकिंग स्टूडेंट बोलेंगे मेरे लिए चुटकी बजा के काम करेगा, चुटकी बजा के काम करेगा, ऐसे ऐसे जो लगाते हैं ना वैसे ही काम करेगा, चुटकी बजा के, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चंस को डील करने के लिए बस यही है कि जनरेशन गैप का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। तो जनरेशन गैप का जो कॉन्सेप्ट है हमेशा याद रखेंगे, जिसके बीच में जनरेशन गैप होता है उसको स्ट्रेट लाइन से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप और आपके पेरेंट, आप और आपके पेरेंट के बीच जनरेशन गैप है कि नहीं, तो हमेशा टॉप और बॉटम से इंडिकेट करेंगे। लेकिन आपका जो सिबलिंग है, आपके जो भाई बहन है, उनके बीच में जनरेशन गैप नहीं होता, तो भाई बहन के लिए हमेशा हॉरिजेंटल लाइन से इंडिकेट कीजिएगा, ठीक है। और हस्बैंड और वाइफ के लिए हमेशा इक्वल रिप्रेजेंट कीजिएगा। अगर ये 3 लकीर खींचना आपको सीख गए तो इस तरह के कॉन्सेप्ट पर, इस तरह क्वेश्चन को डील करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसी चीज 3 लकीर के बारे में सोचिएगा, ठीक है। तो बोला जा रहा है इसमें कि ए परसेंटेज बी, ठीक है, फिर एंड सी हैशटैग डी @e। बोले इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आप बताइए इसमें बी जो है वो ई का क्या लगेगा। तो बी और ई का बारे में बताना है, तो बोलेंगे बी और अगर ई का बारे में बताना है तो ए का दरकार नहीं है, ए को हटाइए, बस बी और ई तक का सॉल्व करना है। तो ये एंड का मीनिंग आखिर दिया क्या है, तो एंड आपका यहां दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो एंड के बारे में बोल रहा है, ये एंड जिसके बीच में होगा हमेशा पहला पर्सन जो है वो सेकेंड पर्सन का हस्बैंड निकलेगा, ठीक है। मतलब ये एंड किसके बीच में, बी के बीच में, बी और सी के बीच में है, तो बी किसका हस्बैंड लगेगा, सी का। तो इसको बोलेंगे बी जो है वो हस्बैंड, तो बी का जेंडर प्लस, ठीक है, और यह सी तो ये माइनस हो गया। क्लियर है। चलिए थोड़ा सा लाल ही लेना है। बी हस्बैंड किसका होगा, सी का। उसके बाद बोला जा रहा है हैशटैग। हैशटैग मतलब होता है, हैशटैग का मतलब यहां बताया जा रहा है सिस्टर। मतलब ये हैशटैग जिसके बीच में होगा, यहां दिखाई दो, हैशटैग जिसके बीच में होगा, इसमें पहला पर्सन जो है सेकेंड पर्सन का सिस्टर निकलेगा। मतलब इसमें सी किसका सिस्टर निकलेगा, डी का। तो सी जो है वो डी का सिस्टर हो गया, तो भाई बहन को हॉरिजॉन्टल लाइन डी से इंडिकेट करो, ठीक है। अब दिखाई दे रहा है @, तो @ कहां दिखाई दे रहा है, @ यहां दिखाई दे रहा है। @ का मतलब और डॉटर, इसमें देखिएगा डी, तो बोला है कि डी किसकी डॉटर होगी, तो डी डॉटर है इसमें, तो डी जो है वो डॉटर है, इसमें ई की होगी।
तो डी अगर डॉटर होगी, तो डी अगर किसी की डॉटर है तो अगला पर्सन उसका पेरेंट होगा, तो पेरेंट ऊपर होता है कि नीचे होता है? तो बोले पेरेंट हमेशा ऊपर ही होता है, ठीक है। तो हमेशा इसके ऊपर ई चला जाएगा, तो डी डॉटर है ई का, तो यहां पर ई चला जाएगा। अब इसमें बताया जा रहा है, इसे बोला जा रहा है ये बी जो है ये ई का क्या लगेगा, तो हमको बी के हिसाब से चेक करना होगा। तो जब भी हमेशा याद रखो, जब भी हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो बोलेंगे सन या डॉटर बोलेंगे, ठीक है। सन या डॉटर मतलब पुत्र या पुत्री, क्लियर है। तो बी बोलेगा हम सन लगेगा, बी का जेंडर प्लस सन लगेंगे। ये देखिए बेटा इक्वल मतलब ये मैरिज, इक्वल मतलब क्या होता है, हस्बैंड वाइफ मतलब मैरिज। जब मैरिज आता है तो वहां पर क्या आता है, लॉ आता है कि नहीं? हाँ लॉ आ जाता है। तो बी बोलेगा हम सन लगेंगे, लेकिन जब भी मिलने के लिए ई के पास जाएंगे तो इस लॉ को पार करके जाएंगे, तो बोलेंगे हम सन तो लगेंगे ही, लेकिन सन इन लॉ लगेंगे, सन इन लॉ। ऑप्शन नंबर बी इज द आपका राइट आंसर, खटैक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वाओ, ये भी क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है, सॉरी कोडिंग ब्लड लेसन का पार्ट है। देखिए 2 ब्लड लेसन क्वेश्चन हर प्रीवियस ईयर में पूछा गया, तो आप लोग ब्लड लेसन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस से पढ़ना है। अब ब्लड लेसन से बहुत इजीली से इजीली क्वेश्चन पूछा जाता है, आराम से आप डील कर लोगे। जो भी स्टूडेंट हमसे क्लास किए हैं उसके लिए ये सब क्वेश्चन बहुत इजी लगता है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा जो बहुत बताया जा रहा है, आपको बताना है कि P जो है वो R का पैटर्नल आंट लगेगा। तो बोला जा रहा है इन चारों ऑप्शन को सॉल्व कीजिए, इन चारों ऑप्शन को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के पश्चात आपको फाइंड आउट करना है कि किस ऑप्शन में P जो है पैटर्नल आंट किसका लगता है, R का लगेगा। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, जो उसको टीचिंग किया गया है, वो धाई धाई बनाना स्टार्ट करेंगे और सभी ऑप्शन को वो चेक करेंगे, ठीक है। और जिसमें ये क्वेश्चंस के लिए हार्डली 3 से 4 या 5 सेकेंड का टाइमिंग लगना चाहिए, उसके लिए वो कम से कम 1 से लेकर 1.5 मिनट का टाइम दे देते हैं। जब इस तरह क्वेश्चंस में आप टाइम बचा नहीं पाते हो तो अदर के लिए क्या टाइम निकालोगे, ठीक है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आए तो हमेशा एक चीज को याद रखो कि आपको फोकस क्या करना है कि इसमें जो बताया कि P जो है पैटर्नल आंट मतलब पैटर्नल आंट, ठीक है। तो पैटर्नल आंट जो होता है वो पापा के थ्रू से रिलेशन होता है, ठीक है। तो पैटर्नल आंट मतलब क्या होता है, एक होता है मैटरनल आंट, तो मम्मी के थ्रू से रिलेशन होता है। पैटर्नल आंट मतलब पापा के थ्रू से रिलेशन होता है, ठीक है। तो P का रिलेशन R से जो होगा वो R के पापा के थ्रू से होगा, R के पापा के थ्रू से होगा। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि R के पापा मतलब यहां एक ऐसा सिंबल आना चाहिए जो R के पापा डिनोट मतलब फादर डिनोट करे। तो फादर डिनोट करने वाला सिंबल कौन होगा, तो फादर डिनोट करने वाला सिंबल इसमें आप दिखाई दे रहा है, वो फादर इंडिकेट करने वाला सिंबल यहां दिखाई दे रहा होगा। A प्लस B मीन्स A इज द फादर मतलब प्लस, तो फादर इंडिकेट करने वाला जो सिंबल है वो प्लस है, आपका प्लस इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। प्लस इंडिकेट कर रहा है कि नहीं। तो फादर इंडिकेट करने वाला सिंबल प्लस होगा, मतलब बोल सकते हैं पहला चीज, ये चीज हमेशा याद रखेंगे कि P और R के बीच में, P और R के बीच में एक सिंबल तो प्लस होना चाहिए। एक सिंबल क्या होना चाहिए, प्लस, मतलब एक सिंबल फादर होना चाहिए। एक चीज को हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो और दूसरा चीज सोचो, अगर P को R का पैटर्नल आंट बनना है तो कहीं ना कहीं P को पहले R के फादर का सिस्टर बनना पड़ेगा, ठीक है ना। P को कहीं ना कहीं
आर के फादर को सिस्टर बनना पड़ेगा, तो यहां पर एक ऐसा सिंबल होगा जो सिस्टर को डिनोट कर सके, ठीक है, सिस्टर को डिनोट कर सके। तो तुमको सोचना है वो कौन सा सिंबल जो है जो सिस्टर को डिनोट करेगा। तो यहां पर देखना है कि एक सिंबल यहां सिस्टर डिनोट करने वाला क्या है, यहां देखो माइनस है, मतलब यहां पर माइनस होना चाहिए, क्लियर है। तो अब देखो कि एक माइनस और एक प्लस, तो पहले माइनस और एक प्लस किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी इज द आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका होगा, ठीक है, समझ में आया। बहुत ही विदाउट सॉल्व किए भी इस तरह का लॉजिक लगा के आप आराम से इस तरह क्वेश्चंस को डील इजिली तरीका से कर सकते हो, जिसमें किसी तरह की दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसके ऊपर जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस पर हम सबसे ज्यादा क्वेश्चंस करा देंगे, लेकिन आज की क्लासेस का ये लास्ट क्वेश्चंस है। ये सर डिक्शनरी ऑर्डर का है, और आप देखोगे कि सीजीएल के हर एग्जाम में डिक्शनरी ऑर्डर से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोगों का डिक्शनरी को पढ़ने का तरीका अगर मालूम हो तो इस तरह क्वेश्चन को डील करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसका जो सटीक आंसर होगा वो हो जाएगा पॉपुलेशन। आपको डिक्शनरी आपको खुद ही देखना है, इसमें ज्यादा ज्ञान आपको देने का दरकार नहीं है। लेकिन अगर डिक्शनरी अगर नहीं देखना आता है तो कमेंट करोगे तो ये भी इसका तरीका बता देंगे कैसे डिक्शनरी देखा जाता है, ठीक है। तो मोस्टली डिक्शनरी देखने में आप देखोगे सर कॉमन कहां तक दिखाई दे रहा है, लेकिन सर कॉमन जो है यहां तक दिखाई दे रहा है, डिले कर देते हैं, यहां तक दिखाई दे रहा है। अब यहां तक तुम बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखोगे यहां U दिखाई दे रहा है, यहां भी U दिखाई दे रहा है, यहां भी U दिखाई दे रहा है, और यहां पर E दिखाई दे रहा है, और यहां P दिखाई दे रहा है, क्लियर है। तो आप बोलोगे डिक्शनरी में सबसे पहले हमको ये दिखाई देगा नंबर 1, उसके बाद यहां देखो यू दिखाई दे रहा है, तो नंबर 2 आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। अब इन तीनों में से कोई नंबर 3 होगा, बोले सर इन तीनों में से इस सब में यू दिखाई दे तो बता नहीं सकते। अब ये कॉमन कहां तक दिखाई दे रहा है उसको देखो, बोले कॉमन सर देखिएगा ULR ULA, तो ULA मतलब यहां तक कॉमन दिखाई दे रहा है, यहां तक कॉमन दिखाई दे रहा है। अनकॉमन यहां दिखाई दे रहा है ना, तो इस अनकॉमन फोकस करो, यहां पर C है, ठीक है, C है, यहां पर T है, और यहां पर R है। तो उसके बाद आएगा कौन, इसके बाद देखोगे उसके बाद पहले C वाला आएगा, ठीक है, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद R वाला आएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। आपसे पूछो नंबर 5 में कौन आएगा, तो नंबर 5 में ये वर्ड आएगा पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन मतलब ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर होगा, खटैक, ठीक है। चलिए और चलते हैं। अरे बाप रे सोचे थे कम कर दे, लेकिन चलिए एक क्वेश्चन आ चुका था, इसको भी डील करना है। यह एनालॉगी है, ये क्या है, एनालॉगी है। एनालॉगी से आपसे मिनिमम 2 या 3 मैक्सिमम देखोगे 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाना तय है आने वाले अपकमिंग सीजीएल एग्जाम में। यहां से इस तरह के एनालॉगी में पहले तो 2 ही रेशियो होता था, लेकिन आजकल 3 रेशियो को इन्वॉल्व कर रहा है। तो एनालॉगी का मतलब होता क्या है, एनालॉगी का मतलब होता क्या है, बस बोल सकते हैं चलिए इसको बारे में सोचकर समझते हैं।
जो रिलेशन इन दोनों के बीच में होगा वो रिलेशन इसके बीच में होगा, वो रिलेशन यहां भी आना है। ठीक है, अब देखो इसमें से एक नंबर आपका स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये वाला नंबर, इसमें से ये वाला नंबर स्क्वायर दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, अब देखते हैं ये स्क्वायर किसका है, ये स्क्वायर 18 का है। अगर एक नंबर स्क्वायर दिखाई दे तो आपको 19 को देखना है, इस 19 के साथ ऐसा क्या किया जाए उसको 18 बना सके। तो आप बोलोगे इस 19 में अगर एक घटा दिया जाए, इसमें एक माइनस कर दिया जाए तो मेरा 18 बन सकता है। तो इस 90 में अगर मान लो कि एक माइनस कर दिया 18 बन सकता है, और उसी 18 को यहाँ स्क्वायर हो सकता है। क्या लॉजिक एप्लीकेबल इसमें कर रहा है? तो बोलेंगे 576 ये 24 का स्क्वायर है। अब 24 को और इस 25 को देखो, अगर इस 25 में एक माइनस कर देंगे तो 24 होगा, और इसी 24 को यहाँ स्क्वायर किया गया। सर लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है, तो आपको करना क्या है, 9 में एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर 8 होगा, और इसी 8 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा। आपका आंसर क्या होगा इसमें? 64, 64 इज द राइट आंसर। कटैक। क्लियर है? ये बहुत ही लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आ रहा है, जिसको थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना है। एनालॉजी के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर लेके आने वाला हूँ। ठीक है, इस चैप्टर के एक बार हमसे सीख लिए तो यूट्यूब में किसी से सीखने का दरकार नहीं है, इतना तो फोर्सफुली हम बोल सकते हैं आप लोग को। हाँ, अब आ गया डायग्राम का खेल, जिसको हम बोलते हैं सीरीज। तो सर ये सीरीज भी है, सीरीज में तब अक्सर नंबर देखते थे, लेटर देखते थे, ये किस तरह का सीरीज है सर? इसको बोलते हैं डायग्राम सीरीज। तो डायग्राम सीरीज का बनाने का तरीका क्या है? ठीक है, तो डायग्राम सीरीज का बनाने का जो तरीका है हमेशा याद रखेंगे। डायग्राम सीरीज को बनाने का जो तरीका है हमेशा याद रखेंगे, या तो इनका रिलेशन इसके साथ जो होगा वही रिलेशन इसके साथ होगा, या दूसरा तरीका है आप लोग बोलोगे जो रिलेशन इसके साथ होगा, ठीक है, वही रिलेशन देखोगे इसके साथ इसका होने वाला है। ठीक है, हम बोल सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां देखो, फिर से देखिएगा, देखिए कॉन्सेप्ट दो तरह से होता है इसका। जो रिलेशन इसके साथ इसका होगा वही रिलेशन इसके साथ इसका बनेगा। कभी कभी क्या होता है कि जो रिलेशन इसके और इसके साथ होगा सेम रिलेशन इसके और इसके साथ होगा। ठीक है, तो आप देखोगे इसके और इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके और इसके बीच में रिलेशन दिखाई दे रहा है। कैसे? तो आप बोलोगे सर देखिए यहां पर आप देखो, यहां पर बोलोगे सर देखिए यहां पर 4 दिखाई दे रहा है, तो ये 4 यहां दिखाई दे रहा है। तो यहां पर जो 9 दिखाई दे रहा है वो 9 यहां होना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है? उसके बाद बोलेंगे जो भी हमको यहां दिखाई दे रहा है वो भी यहां दिखाई दे रहा है, मतलब यहां वाला जो होगा वो हमको यहां दिखाई देगा, 6 दिखाई देगा। ठीक है, तो सर होगा। उसके बाद बोलेंगे कि सर और क्या हो सकता है? तो बोलेंगे जो टी हमको यहां दिखाई दे रहा है वो टी यहां दिखाई दे रहा है, मतलब यहां पर जो 2 होगा वो 2 यहां दिखाई देगा। ये भी सही है। तो अब इसी आधार पर सबको कर सकते, लेकिन इतना ऑप्शन में करने का दरकार नहीं है। तो हमको मालूम है यहां पर 4 है तो यहां 4 है, तो यहां पर जो टी है वो टी आपका यहां आना चाहिए। तो केवल देखिएंगे ऑप्शन नंबर ए में यहां पर टी आ रहा है, बाकी किसी में टी नहीं आ रहा है, तो ये सारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द आपका राइट आंसर होगा। सर ऊपर से दिखाइए, क्या नीचे वाला में है? चलो ऊपर से एक बार देख लीजिए। नहीं अब नहीं हो पाएगा, चलो ठीक है, चलिए चलो 8 नंबर। ये सीरीज है, इस तरह क्वेश्चंस को हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरीज। इसको बनाने का जो फॉर्मेट है, हम बैक टू बैक जो वीडियो लेके आ रहे हैं, चाहे सीरीज हो, चाहे क्लासिफिकेशन हो, चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो, इस तरह के जो लेटर्स रिलेटिव जो भी आपका फॉर्मेट ऑफ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारा बेस होता है कोडिंग डिकोडिंग।
कोडिंग डिकोडिंग के लेटर वाले टाइप का। कोडिंग डिकोडिंग का जो लेटर वाला टाइप होता है उसको ब्रेक करने के क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को कैसे याद रखा जाए, तो हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर इसका पूरा का पूरा क्लास लिया हूं। अगर इसको ठीक से समझना है तो उस वीडियो पर जाके वो पहला कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट आपको देखना होगा, तब जाके इस तरह क्वेश्चंस को समझ में आपको बेहतर से आएगा। तो एक सीरीज है, कहीं ना कहीं एक पैटर्न का फॉलो करना किया होगा। तो इसमें देखिए सर, पहला लेटर में तो हमको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सर यहाँ पर एन है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, तो शुरुआत सभी एन से होना चाहिए। तो ऑप्शन में सभी में एन दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ से पकड़ में नहीं आएगा। सर सेकेंड लेटर में थोड़ा चेंज किया गया है, चेंज किया कि नहीं, तो सेकेंड लेटर में सर एम दिखाई दे रहा है, इसके बाद यहाँ पर डी दिखाई दे रहा है, इसके बाद यहाँ पर यू दिखाई दे रहा है, इसके बाद यहाँ पर एल दिखाई दे रहा है। क्लियर है? तो जो इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो होता है, ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए ई ज्योति, तो एम का जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर कितना होता है, 13 होता है। डी का अल्फाबेटिकल ऑर्डर कितना होता है, 4 होता है। यू का जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर कितना होता है, 21 होता है। एल का जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो होता है वो 12 होता है। क्लियर है? अब थोड़ा सोचो इसमें सोचो कि 13, 4, 21, 12, अब ये एक सीरीज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक सीरीज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब ये सीरीज बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो सर इसमें तो पता नहीं चल पा रहा, एक बड़ा नंबर, एक छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, एक छोटा नंबर। जब भी सीरीज के अंदर में बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा आपका दिखाई दे, ठीक है, जब भी सीरीज के अंदर में बड़ा छोटा आपको दिखाई दे, तो उसमें हमेशा याद रखेंगे, हमेशा उसमें याद रखना है आपको अल्टरनेटिव सीरीज लेना होगा। तो अल्टरनेटिव सीरीज क्या होता है, मतलब अल्टरनेटिव इसमें होगा क्या, तो अल्टरनेटिव होता है इसका रिलेशन जो इसके साथ होगा, इसका रिलेशन उसके साथ होना चाहिए। ठीक है, तो देखोगे यहां पर आपका 8 ऐड हुआ है, इसमें भी आपका 8 ऐड हुआ होगा, तो नेक्स्ट क्या होगा, इसका रिलेशन इसके साथ होगा, मतलब इसमें जब 8 ऐड करेंगे तो 29 आएगा। लेकिन अल्फाबेट में 29 तो होता नहीं है, लेकिन इसके बारे में बताए थे क्या कि इसमें ए और इसमें जेड होता है कि नहीं, तो जेड का 26 होता है, तो ये 27 हो जाता है। यहां से यू टर्म ले लेगा तो बी का यहां पर 28 हो जाएगा और सी का यहां पर 29 हो जाएगा। तो 29 बेटा किसको रिप्रेजेंट करेगा, 29 सी को रिप्रेजेंट करेगा। तो एन के बाद हमेशा सी आना चाहिए, तो एन के बाद हमेशा अगर सी आना चाहिए तो ऑप्शन नंबर बी में खाली एन के बाद सी दिखाई दे रहा है और किसी में सी नहीं दिखाई दे रहा। ये सबसे अगर हम बोलेंगे, अगर इस तरह का सीरीज अगर आपके पास आ जाए तो बेशक आप बोल सकते हैं कि 60% स्टूडेंट इसका गलत कोडिंग माने मार्किंग करके आए होगा। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, बी इज द राइट। बाकी आपको देखने का दरकार नहीं, बस एक ही से मालूम चल गया, बाकी आपको देखने का दरकार है भी नहीं इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। लगभग मैंने आज की क्लास में बोला था 5-6 तक, लेकिन मैंने टोटल जो है इस क्लास के अंदर में टोटल 9 क्वेश्चन को डील किया हूं। ठीक है, 9 क्वेश्चन को डील किया हूं। ये जो है जो दिखाई दे रहा है ये भी एक तरह का सीरीज है, लेकिन ये सीरीज का कौन सा टाइप है और इस टाइप का नाम रखे हैं हम, मेरे तरफ से रखा हुआ जो नाम है उसका नाम है फिलिंग द ब्लैंक सीरीज। क्या नाम है, फिलिंग द ब्लैंक सीरीज। इसका नाम क्या है, फिलिंग द ब्लैंक सीरीज इसका नाम है। क्लियर है? तो फिलिंग द ब्लैंक सीरीज का 4 मेथड होता है। एक मेथड आता है आपका ग्रुपिंग मेथड, जिसको हम लोग रिपीट मेथड भी बोलते हैं। दूसरा कंटेनिंग मेथड, तीसरा होता है असेंडिंग मेथड और दूसरा होता है मिरर मेथड। ये वाला जो
आपका फिलिंग द ब्लैंक सीरीज है, इस फिलिंग द ब्लैंक सीरीज किस टाइप में आता है, तो बोलेंगे इसका कंटेनिंग मेथड। तो कंटेनिंग मेथड के बारे में खाली समझिए। जैसे मान लो कि 3 लेटर है, ठीक है, तो जैसे कि ए है, बी है और ये सी है। अब ये तीनों लेटर मार्केट जाएगा, ठीक है, कभी ए आगे है, कभी बी पीछे है, फिर कभी सी है, तो ऐसा दिखाई दे एक ऐसा हो। अगर मान लो बच्चा, मान लो अगर इसी 3 को अगर मार्केट अगर जाना है, तो दूसरा 3 अगर मान लो यहाँ बी है, यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर क्या मिसिंग है, तो आप बोलोगे सर 3 ही जन को जाना है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। अगर तीसरा दिन अगर मान लो, अगर तीसरा दिन मान लो कि अगर मान लो यहां पर बी है, यहां पर सी है, तो यहां पर क्या आएगा, तो बोलेंगे सर ए बी सी को ही मार्केट जाना है, तो मिसिंग ए दिखाई दे रहा, तो ए यहां जाएगा। तो कंटेनिंग मेथड क्या होता है कि जितना लेटर यहां दिखाई दे रहा है उतना लेटर होना चाहिए, आगे पीछे हो सकता है। जो लेटर मिसिंग होगा उसको देखेंगे कौन लेटर मिसिंग है, तो उसको बोले वहां पर सी मिसिंग है, तो सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने के लिए हमेशा पहले हम देखेंगे टोटल इसमें कितना एलिमेंट है, टोटल इसमें कितना एलिमेंट है आपको ये देखना है। तो आप बोलोगे कि सर इसमें टोटल जो एलिमेंट हमको दिखाई दे रहा है, तो टोटल एलिमेंट इसमें 16 है, इंक्लूडिंग ये फिलिंग द ब्लैंक लेके 16 एलिमेंट है। अब 16 एलिमेंट को अगर ग्रुप बनाएंगे तो 4% का आपका 4 ग्रुप बनेगा, क्लियर है। तो बोलेंगे पहला ग्रुप में ये आएगा, दूसरा ग्रुप में आपका ये आएगा, तीसरा ग्रुप में आपका ये आएगा। अब चेक करो कि इसमें टोटल कितना लेटर यूज हुआ है, तो आप बोलोगे ए यूज हुआ है सर, एच यूज हुआ है, आर हुआ है और ओ भी दिखाई दे रही है, 4 लेटर है। तो इस ग्रुप में ओ नहीं है तो यहां पर ओ आ जाएगा, इस ग्रुप में आर नहीं है तो यहां आर आ जाएगा, इस ग्रुप में यहां पर देखेंगे यहां पर आपका ए नहीं तो यहां पर ए आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा क्योंकि सर इसमें एच और ओ, तो नहीं इसमें शायद आपका एच और आर, तो सर एच यहां भी आ सकता है, आर यहां आ सकता है, आर यहां हो सकता है, तो एच यहां हो सकता है सर। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन देखेंगे ओ आर तो आना चाहिए, तो ओ आर आना चाहिए, तो आर एच और ए, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, खटाक। मतलब लास्ट में तो ए होना चाहिए, तो लास्ट में ए किसी में नहीं, बस लास्ट में ए सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए आज क्लासेस बस इतना ही। आपको कैसा क्लास लगा कमेंट करके जरूर बोलिएगा, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। इस बार सीजीएल से रिलेटिव बहुत सारा हम क्या करें सेट प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लेके आ रहे हैं, तो आपके प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सके। तो आपका सहयोग बस इतना होगा, हमारे चैनल्स को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, उसके बीच में उसको बोलिए कि हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।